नमस्कार प्यारे बच्चों। रुक जाओ, मुझे पता कि आप सब जाने ही वाले हो। इस चैप्टर को, इस पॉइंट को अच्छे से देख लो, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर जो आप सबने इस टॉपिक को छोड़ा तो आप सबके 5 या 10 नंबर पक्का कट जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पराग कोश की संरचना। पराग कोश की बाह्य संरचना। पराग कोश में 2 पाली होते हैं, मतलब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर चित्र भी बनाए हैं। 2 पाली होते हैं। पहले नंबर इसको समझो क्या है। ये पूरा का पूरा भाग किसका है? पुंकेसर का भाग है, नर जनन अंग का भाग है। ये पूरा पुंकेसर का भाग है। या नर जनन अंग अंग पूरा का पूरा ये जो भाग आपको दिख रहा है ये नर जनन अंग का भाग है। और उसके बाद में ये डंठल नुमा जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं तंतु, तंतु या पुतंतु। और उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं परागकोश कोश। और उसके बाद में जब इस परागकोश को हम काटते हैं, जो आपको ये वाला दिख रहा है एक डंठल नुमा, इसे कहते हैं जो जोड़ता है पाली, इसे कहते हैं संयोजी ऊतक। जो जोड़ रहा है उसे। और जब इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, वो जो संयोजी ऊतक था या पाली था, इसका यहाँ पर हो जाता है 2 संयोजी ऊतक, तो उसे कहते हैं 2 पाली। और उसके बाद में जो आपको दिख रहा है, अभी पढ़ो तो चित्र को भी देखते रहो। परागकोश। परागकोश में 2 पाली होते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें 2 भाग होते हैं। 2 भाग देखो, एक भाग यहाँ पर और एक भाग यहाँ पर। इसमें 2 भाग होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है इसे कोष्ठक कहते हैं। तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक हैं। तो यहाँ पर 2 कोष्ठक हो गए, वहाँ पर 2 कोष्ठक, तो 4 कोष्ठक हो गए। 2 कोष्ठक होते हैं और जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो कोष्ठक है इसके अंदर लघु बीजाणुधानी है, तो इसे लघु बीजाणुधानी कहेंगे। यहाँ पर देखो चित्र, लघु धानी। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। देखो इसके अंदर परागकोश का जब हम काटते हैं अनुप्रस्थ काट, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जो 4 लघु बीजाणुधानी हो गए। तो क्या परागकोश की आंतरिक संरचना। परागकोश का जो अंदर वाला भाग होता है उसकी संरचना पढ़ेंगे। ये बाहर वाला संरचना होगा जब इसे काट उठ रहे, तो आंतरिक संरचना क्या है? यदि हम एक परागकोश या अनुप्रस्थ काटे तो इसकी 4 परतें दिखाई देती हैं। 4 परत, अगर जो मतलब हम इसको काटे हैं तो इसमें 4 परतें दिखाई देंगी। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक बाहर वाला। 4 परतें दिखाई देंगी इसमें, जिनमें से सभी का नाम देखोगे हम। एक का नाम है बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी एकल परत होता है। इसमें एक ही परत रहेगा, सबसे बाहरी वाला परत होगा, जो कि एक केंद्रीय होता है। उसमें सिर्फ एक केंद्र ही होता है। जब सबसे बाहरी परत एकल परत है तो उसमें एक केंद्र भी होगा। इसका मुख्य कार्य परागकोश की सुरक्षा करना है। जो परागकोश अंदर वाला भाग है उसकी सुरक्षा करता है। अंतःस्थिरियम, यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होता है। इसकी कोशिकाएं रेशेदार होती हैं। जब परागकोश सूखता है तो यह परत परागकणों को बाहर निकालने के लिए स्फुटन में मदद करती है। यह भी एक केंद्रीय होता है। इसका जो है बीचला वाला भाग है, ये भी एक केंद्रीय होता है। कहेंगे बाह्य त्वचा,
अंतस्तर और जो बीच वाला है मध्य स्तर, जो सबसे अंदर वाला है सेकेंड टेपिटम। तो बात तो जा मध्य परत ये 1 से 3 परतों वाली होती है, अपकलित होती है और यह परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती है। यह भी एक केंद्रीय होती है। जो मध्य परत होता है तीसरा वाला भाग, ये क्या होता है कि मतलब ये जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। टेबिटम यह परागकणों को पोषण प्रदान करती है। इसकी कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य होता है। अक्सर ये 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। या तो इसमें 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और यह परागकण को पोषण भी प्रदान करती है। तो आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका होमवर्क का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। आप सब हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आप अच्छे से सोच समझ के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और कल का टॉपिक होगा परागपुटी अथवा लघु बीजाणुधनी का विकास, कि मतलब लघु बीजाणुधनी का विकास कैसे होता है। और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।